इश्क दी नमियों नमी बहार। आज हम बुल्ले शाह जी की ये काफ़ी पढ़ेंगे और इसके शेरों को थोड़ा एनालाइज करेंगे। ये मैं पढ़ रहा हूँ प्रोफेसर सैयद अहमद की किताब से, और ये मैंने पिछले एक वीडियो में इनका जिक्र किया था। ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें इन्होंने मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया है। तो मैंने एक पिछले वीडियो में ज़िक्र किया था कि जो थीम्स अक्सर सूफ़ी शायरी में आते हैं, जैसे इश्क खुदा के लिए या भगवान के लिए या अपने मुर्शिद की तरफ इश्क, लुकिंग इनवर्ड्स वर्सेस आउटवर्ड्स, रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्डली कस्टम्स, जो ऑर्थोडॉक्सी है उसकी रिजेक्शन, और आउटवर्ड वेल्थ की रिजेक्शन, एंड ऑमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि उनको जो खुदा है, जो भगवान है, वो हर तरफ दिखता है। तो वही थीम्स जो हैं इस काफ़ी में भी हमको नज़र आते हैं। तो पहले मैं ये पूरी पढ़ता हूँ। देयर इज़ ए लिरिकल क्वालिटी टू इट विच आई डोंट वांट टू लूज़। तो मैं ये पूरी पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आके इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। इश्क दी नवी और नवी बहार, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों ज्योरा डरिया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हज़ार, इश्क दी नवी और नवी बहार। जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैना तोता मार गवाई, अंदर बाहर होई सफाई, जितवल वेखा यारो यार, इश्क दी नवी और नवी बहार। हीर रांझे दे हो गए मेले, भुली हीर ढूंढेंदी वेले, रांझन यार बुकल विच खेले, मैनू सुध रही न सार, इश्क दी नवी और नवी बहार। वेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे करदियां घस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्खे, जिस पाया तिस नूर अनवार, इश्क दी नवी और नवी बहार। फूक मुसल्ला भन सट लोटा, ना फड़ तस्बी कासा सोटा, आशिक कहंदे दे दे होका, तर्क हलालों खा मुरदार, इश्क दी नवी और नवी बहार। उम्र गवाई विच मसीती, अंदर बाहर नाल पलीती, कदे नमाज तौहीद न नीती, हुण की करना शोर पुकार, इश्क दी नवी और नवी बहार। इश्क भुलाया सजदा तेरा, हुण क्यों एवें पावें झेड़ा, बुल्ला होंदा चुप वथेरा, इश्क करोंदा मारो मार, इश्क दी नवी और नवी बहार। तो ये थी जी पूरी काफ़ी। आइए इसको थोड़ा एक एक शेर को देखते हैं। तो पहली लाइन ये है कि इश्क दी नवी और नवी बहार। तो उसका मतलब अगर आप पंजाबी जानते हैं तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट इट मीन्स के इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर सईद अहमद, इट मीन्स के द स्प्रिंग ऑफ लव इज़ एवर फ्रेश। और जो इश्क जो है वो आपको, उसकी बहार सदा फलती फूलती रहती है, और वो आपको नई नई बहारें भी दिखाता है, वो आपको नए नए रंग दिखाता है आपकी ज़िंदगी में। तो इश्क दी नवी और नवी बहार। तो अगला शेर जो है, जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों ज्योरा डरिया, कि जब मैंने इश्क का सबक पढ़ लिया, व्हेन आई लर्न द लेसन ऑफ लव, मस्जिद कोलों ज्योरा डरिया, माई हार्ट बिकेम अफ्रेड ऑफ द मॉस्क। तो इसमें मॉस्क या मस्जिद का जिक्र है। तो थिंक अबाउट दिस, नॉट सो मच मॉस्क by itself, but the context. So Bulleh Shah is operating in an Islamic environment, and he's basically pointing it to the orthodoxy or the fundamentalism pervading around him. So in this case, his symbol of preference is the mosque. Yeah. तो कहते हैं कि जा मैं सबक इश्क दा पढ़िया, मस्जिद कोलों ज्योरा डरिया, डेरे जा ठाकर दे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार। तो मस्जिद से कहते मैं डर गया, मैं वहाँ से भाग गया और जाके मैं ठाकर के डेरे पे बैठ गया। ठाकुर जो है वो कृष्ण जी को भी कहते हैं, इन दिस केस कंसिडर्ड ए टेम्पल। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अपना लिया। उन्होंने यहाँ पे मंदिर का रेफरेंस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ही जस्ट वांट्स टू मेक ए डिस्टिंक्शन कि मैं जो मेरी अपने रिलीजियस कल्चर की जो ऑर्थोडॉक्सी है उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया
और मैं जाके एक ऐसे टेम्पल में बैठ गया जहाँ पे हज़ारों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि खुदा का या भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं, वो हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं डिवाइन इंस्ट्रूमेंट जहाँ बज रहे हैं, मैं उस मंदिर में जाके बैठ गया। तो ये जो द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स इन ए डिवाइन प्लेस, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे वहाँ की और दूसरी शायरी में भी इसका रेफरेंस आता है। अब मुझे याद नहीं कि ये किसने लिखी है, लेकिन मेरे को ये दो लाइनें याद आ रही हैं जो मैंने अक्सर सुनी हैं इन इंडिया, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहते हैं कि somebody here, कोई some saint or some saintly poet is describing the place, the divine place within himself, कि जहाँ पे जाके उसको डिवाइन प्रेजेंस का एक्सपीरियंस हुआ। तो इन दैट रेफरेंस somebody has said के औथे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरुमती शब्द सुना बनया, कि जब मैंने निशानी क्या है उस जगह की जहाँ पे मुझे भगवान मिला, कि वहाँ पे अनहद शब्द दिन रात बज रहा था। तो लाइक ए डिवाइन म्यूजिक वाज प्लेइंग देयर डे एंड नाइट। तो मुझे ये इसलिए याद आ गई क्योंकि यहाँ पे बुल्ले शाह साहब ने भी बोला है, जिथे वजदे नाद हजार। इन ए नटशेल, he is rejecting the fundamentalist way of life and moving towards the divine, the true divinity, which basically lies within yourself। वो आगे आप देखेंगे वो उसको रेफरेंस करते हैं। तो अगला शेर ये है कि जाम रमज इश्क दी पाई मैना तोता मार गवाई अंदर बाहर होई सफाई जितवल वेखा यारो यार। तो कहते हैं कि जब मैंने रमज इश्क का भेद या इसकी इश्क की मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर ली, उसका भेद पा लिया, तो मैं ना तोता मार गवाई, और तेरे और मेरे बीच का जो फ़र्क है वो डिसअपीयर हो गया मेरे माइंड में। सो देयर वाज नो ड्युअलिटी एनी मोर। अंदर बाहर होई सफाई, और मेरा जो अंदर बाहर जो है सफाई होगी, माई इंटरनल, माई सोल, नॉट ओनली माई बॉडी बट माई सोल, माई इंटेंशंस, एवरीथिंग वाज क्लीन्ड अप। जितवल वेखा यारो यार, और जब मैं ऐसी स्टेट पे पहुंच गया, मैं जहाँ देखूँ मुझे मेरा यार ही यार दिख रहा है। यार इन द सेंस के डिवाइन प्रेजेंस या गॉड या खुदा। तो कह रहे हैं मुझे जिस तरफ मैं देखता हूँ मुझे डिविनिटी दिखने लग गई। इश्क दी नवीओ नवी बहार। तो अब देखा ये आपने, वो कह रहे हैं कि इश्क जो है वो रोज़ नई बहार दिखा रहा है मेरे को, राइट। सो ही इज़ डिस्क्राइबिंग ऑल दीज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट ही हैज़ हैड ऑन द पाथ ऑफ ट्रू लव और डिवाइन लव। तो वही उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगला शेर देखिए कि हीर रांझे दे हो गए मेले भुली हीर ढूंढेंदी वेले रांझा यार बुक्कल विच खेले मैनू सुध रही न सार। तो वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट केम टू माई माइंड इज़ कि यहाँ पे इन्होंने हीर रांझा का जो प्रेम कहानी का जो किस्सा है उसको रेफरेंस किया है, विच मीन्स के इन टर्म्स ऑफ टाइम लाइन ये हीर रांझे का किस्सा जो है वो कल्चर में ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था जब बुल्ले शाह जी आए, या बुल्ले शाह ने जब ये शायरी लिखी। तो वो कह रहे हैं कि हीर रांझे दे हो गए मेले, कि जो लवर्स हैं इन दिस केस उनके जो मेल हो गया, उनका मिलाप हो गया। तो कहते हैं उससे पहले जो है वो जो भोली या इग्नोरेंट हीर जो थी वो बेले में अब रांझे को ढूंढ रहे थे। बेला मीन्स ए पैस्चर और कोई जंगल, द एरिया आउटसाइड ऑफ द पॉपुलेटेड विलेज। तो जहाँ पे हीर रांझे के किस्से में रांझा जो है वो बेले में भैंसों को चुराने के लिए लेके जाता था, तो वहाँ हीर उसको ढूंढ रही थी जंगल में। तो कहते कि जबकि रांझा यार बुक्कल विच खेले, बुक्कल का मतलब होता है कि आप कोई शॉल या कोई कंबल लेके उसको लपेट लेते हैं, तो उसको पंजाबी में कहते हैं बुक्कल मारना। तो कहते हैं लेकिन यार जो है वो तो उसकी बुक्कल में खेल रहा था। मैनू सुध रही ना सार, कि जब मैं उसको ये रियलाइज़ हुआ तो शी और आई लॉस्ट ऑल माई सेंसेस एंड अवेयरनेस, तो मैं अपने यार में खो गई। रांझा यार हीर रांझे दे हो गए मेले भुली हीर ढूंढेंदी वेले रांझन यार बुक्कल विच खेले मैनू सुध रही ना सार इश्क दी नवीओ नवी बहार। तो अगला शेर देखें कि वेद कुराना पढ़ पढ़ थके सजदे करदियां घस गए मत्थे नारब तीरथ नारब मक्के जिस पाया तिस नूर अनवार। तो वो कहते हैं कि वेद कुरान और रिलीजियस बुक्स पढ़ पढ़ के हम थक गए,
और सजदे कर करके माथे टेक टेक के हमारे जो माथे हैं वो घिस गए, राइट। नारब तीर्थ नारब मक्के, और हमने पिलग्रिमेज भी करके देख ली, और हमने मक्का भी जाके देख लिया पिलग्रिमेज के लिए, नहीं रब हमें कहीं भी दिखा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेकिन जिसने जब आके ट्रू गॉड को एक्सपीरियंस किया, डिस्कवर किया, तो उसने ये जाना कि जो उसकी जो पूरा वजूद था वो हेवनली लाइट, नूर अनवार से चमक गया है। तो इश्क दी नमी नमी बहार, देखिए ये नई नई बहारें जो हैं वो इश्क दिखा रहा है। तो अगला ये है कि और जैसे मैंने पहले कहा था, आपने देखा होगा, ये बेसिकली ही इज़ रिजेक्टिंग all kind of outward और worldly customs और notions जो लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, जो किताबों में पढ़ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं और जितने भी रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से कि वहाँ से आपको जो है कुछ नहीं मिलने वाला। आप जो जैसे हीर जो है वो बाहर ढूंढ रही थी बेले में जाके रांझे को, तो जो रांझा जो है तो आपके पास है, आपके अंदर है, आप उसको अपने अंदर ही डिविनिटी को तलाश करें। This is my understanding, yeah. Not that I have lived through this experience myself, but this is what the experts say that the meaning is, and that's how I'm interpreting it. तो अगला कहते हैं continuation of the same theme, yeah. फूक मुसल्ला भन सट लोटा, ना फड़ तस्बी कासा सोटा, आशिक कहंदे दे दे होका, तरक हलालों खा मुर्दार। मुसल्ला होता है जो प्रेयर करने वाला जो रग होता है जिस पे बैठ के नमाज पढ़ी जाती है। भन सट लोटा, वो कहते हैं उसको फूक दे, उसको आग लगा दे उसको मुसल्ले को। और कहते हैं कि भन सट लोटा, जो तेरे पास मिट्टी का बर्तन जो जोगी लोग लेके घूमते हैं उसको भी तोड़ दे, कहते हैं, ठीक है। ना फड़ तस्बी कासा सोटा, तो जो तस्बीह है या जो तेरे पास सोटा जो स्टिक अक्सर जोगी लोग लेके घूमते हैं, कहते हैं तोड़ दे उन सबको, है। आशिक कहंदे दे दे होका, आशिक लोग जो ट्रू लवर्स ऑफ गॉड हैं वो ऊंची ऊंची बोल के लाउडली दे आर ट्राइंग टू से कि तरक हलालों खा मुर्दार, ठीक है, कि गिव अप द लॉफुल एंड ईट अनलॉफुल, या। तो इस केस के अंदर रिलीजियस ट्रेडिशंस में कुछ पाबंदियाँ होती हैं कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं कि आप उन रूल्स के अगेंस्ट जाओ, जो आपको मना किया गया खाने के लिए वो भी खाओ जाके, yeah. So the whole theme is he wants you to go against the customs of the day, because he thinks that those are fundamentalist in nature and do not carry any meaning on the path of true love. अच्छा जी, तो अगेन इश्क दी नमियों नमी बहार। तो अगला शेर है कि उम्र गवाई बिच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती, कदे नमाज तौहीद न नीती, हुन की करना है शोर पुकार। कहते कि तूने सारी उम्र जो है मस्जिद के अंदर निकाल दी है, लेकिन तेरा अंदर जो है, तेरी जो कॉन्शियंस है, जो तेरा जो दिल है जो है वो गंदगी से भरा हुआ है। वो बार बार नमाज पढ़ने से वो नहीं साफ नहीं हुआ तेरा अंदर, राइट। तो कहते हैं कि तूने जो है कदे नमाज तौहीद ना नीति है, कि यू डिड नॉट एक्ट वाइजली है टू अचीव द यूनियन विद, तूने असली नमाज जो है भगवान से यूनियन पाने के लिए या खुदा से यूनियन पाने के लिए वो नहीं पढ़ी तूने, और अब तेरी ज़िंदगी का अंत आ रहा है, तो हुन क्यों करना चीज शोर पुकार, कि अब तेरा टाइम सारा निकल गया, वेस्ट तूने कर दी सारी अपनी ज़िंदगी, अब शोर मचाने से क्या फ़ायदा, ठीक है, अब रोने पीटने से क्या फ़ायदा, टाइम तो निकल गया। इश्क दी नमियों नमी बहार। तो अगला और आखिरी शेर ये है कि इश्क भुलाया सजदा तेरा, हुन क्यों एवें पावें छेड़ा, बुल्ला होंदा चुप बथेरा, इश्क करेंदा मारो मार। तो कहते कि मैंने इश्क में अपने मुर्शिद से या खुदा से कह रहे हैं कि मैंने तेरे इश्क में सजदा करना भूल गया, मैं तेरे को सजदा करता था, अब वो मेरे को उन सब सजदे करने की, मैं अपने आप से तेरे को अलग ही नहीं समझता, तो मैंने सजदे करने के जो कस्टम्स थे वो मैं भूल गया। और फिर अब वो थोड़ा सा बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं कि अब मैं भूल गया, तो अब तुम मुझे एडमॉनिश क्यों कर रहे हो कि मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तो भूल गया हूँ ये सब चीज़ें करनी है अब, ठीक है। तो फिर कहते हैं बुल्ला होंदा चुप बथेरा, कि मैं जो सच्ची बात जो है उसको कहने से अपने आप को रोकता हूँ बहुत, इश्क करेंदा मारो मार।
करते, लेकिन मेरे अंदर इश्क ने जो ऐसा तूफान मचा रखा है वो मेरे को मजबूर कर रहा है कि मैं ये सच्ची बात दुनिया को सुनाऊं। इश्क करेंदा मारो मार, इश्क दी नवी नवी बहार। तो ये थी जी पूरी काफ़ी। होप यू एंजॉयड इट। तो अगली बार हम इसी किताब में से एक और कोई काफ़ी, एक से बढ़कर एक शायरी है इसके अंदर, तो एक और कोई काफ़ी उठा के पढ़ेंगे। थैंक यू।